सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। ये तस्वीरें देखिएगा कि बीमा क्लेम आने के बाद चोपटा धरना में किस प्रकार से खुशी का इजहार जो वो किसानों के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि जिस प्रकार से घर में बेटा जन्म लेता है तो थाली बजा करके उसका स्वागत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बीमा क्लेम आने के बाद जो वो किसानों ने थाली बजा करके जो है वो स्वागत किया है। तो ऐसे में खुशी जो है वो किसानों के चेहरों पे खास तौर पे हमें देखने को मिल रही है, झलक रही है कि आखिर इतने लंबे संघर्ष के बाद 125 दिनों तक लगातार जो ये धरना चला और 15 से 16 दिनों तक लगातार किसान जो वो टैंकी पे रहे। उसके बाद जैसे बीमा आया, यानी कि काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद जैसे बीमा शुरुआत में आना शुरू हुआ तो किसानों ने जो है वो इंतज़ार किया, लेकिन 12-1 बजे तक और किसी का मैसेज फ़ोन नहीं आया। तो किसान जो वो यहाँ से मुख्यमंत्री का विरोध करने के लिए रणनीति जो है वो बना रहे थे। तभी जो है वो फटाफट से किसानों के फ़ोन कॉल आने शुरू हुए कि बीमा क्लेम आना शुरू हो चुका है। तो किसानों ने जो है वो यहाँ पे नाच गा करके, ताली बजा करके जो है वो यहाँ पे खुशी का इजहार किया है। एक तो ताली और थाली तब बजी थी जब कोरोना आया था, और दूसरी ताली और थाली जो है वो अब बजी है जब बीमा आया है। यानी कि किसानों ने अपनी खुशी से जो ये ताली और थाली जो है वो दोनों बजाई है। कुछ बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका जो संघर्ष है वो काफ़ी रंग लाया है, मेहनत रंग लाई है, बीमा आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल जी, सारों पहली पोत तो के हरियाणा के दर्शकों ने थाने राम राम बहुत बहुत शुभकामनाएं। भी लगातार थे हमारी आवाज़ बड़ी बढ़िया तरीकों उठाई हो। और बात रही जी थाली बजाने की, थाली बजाना तो वह आदमी आज ही झूठा आज से देखने लग रहे हो। 135, 36, 37, 140, 1.5 महीनों 4.5 महीनों अपन ऊपर हो गया जी। बीच में 16 दिन टंकी को आंदोलन नहीं चाले, सारो चीज़ एक चीज़ दिखाई सारा दर्शक, और इतनी बड़ी भीड़ हुई। 50,000 साथियों हमारे फ़ोन नंबर भी है, लगातार फ़ोन पर ही बात होने लग रही। कल एक मीटिंग हुई, SDM साहब और DSP साहब, कृषि अधिकारी और बीमा कंपनी का साथी आया। वहाँ एक बात कही भी, एक बार ओडा ब्लॉक के 39 गांव 5-7 दिनों खातर रोकेगा। चलो कोई बात नहीं, हमारी सहमति होगी, बल्कि कल शाम से आपके खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कल शाम हमने वेट किया, कोई पैसे नहीं है। सुबह 2-3 बकरी वाली चौबरजा के किसान साथियों और 2 नाथसुरी के किसान साथियों में पैसे आए। हमने सोचा चलो अभी आधे घंटा में आ जाएगा। सुबह लाइव होकर बताया भी हमारी लड़ाई जीत चुके हैं, आने शुरू हो गए। लेकिन 11-12 बज गए। हमने सोचा ये तो मिट्टी गोली दे रहे हैं, ऊँट के मुँह में जीरा, हमारी एक बार फिर अपमान करने की कोशिश करे। फिर हमने भाई भरत सिंह झाझड़ा की लाइव से ID से लाइव आकर लोगों को बता दिया हम विरोध करने जा रहे हैं। और हमारी लाइव देखकर हमारे साथ साथी जुड़े, बार बार फोन आने शुरू हो गए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद पत्रकार साथी आप आ गए और आ गए, और अब हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। कुताना जमाल से फ़ोन आ गए, बरासरी से फ़ोन आ गए, हमारे कैसे पैसे आ रहे हैं। हंजीरा से फ़ोन आ गया, गुसैना से फ़ोन आ गया, शक्कर मंदोरी से पैसे आ गए हैं, और डिंग मंडी से, निराण खेड़ा से, और नाथसुरी से, दड़बा से, और कई गांव के फ़ोन आ गए। बोले हमारे खाते में पैसे आने शुरू हो गए। हमारी लड़ाई बीमा कंपनी के खिलाफ है। जब तक एक किसान साथी का पैसा खाते में नहीं आएगा हम बैठे नहीं। पूरा सिरसा जिला की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। भरत सिंह झाझड़ा जी हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो बहुत सारे जो ओडा ब्लॉक के जो किसान हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उनका बीमा क्यों रोका जा रहा है। क्या रीजन क्या बताया इसके पीछे? रीजन तो जैसे अपना बीमा क्यों रोका था, इन गाँवों का बीमा क्यों रोक रखा था। जो भी कोई ऑब्जेक्शन वगैरह थी, क्यूरी वगैरह थी, या टेबुलेशन में कोई दिक्कत थी उनका रोका था। तो जैसे इतने गाँवों का इन्होंने भी कहा था भी 550 करोड़ डाल दिए हैं, परंतु ओडा ब्लॉक के 39 गाँव में थोड़ी है कोई डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह या क्यूरी वगैरह, वो जल्दी डाल देंगे। उनकी लड़ाई भी हम लड़ने का काम करेंगे।
उनका बीमा तब तक नहीं आए तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, परंतु अब जैसे आपके सामने देख रहे हैं, मैं लगभग गाँव का बीमा क्लेम आना शुरू हो चुका है। हमने थोड़ी देर पहले घोषणा भी की थी कि हम सीएम मनोहर लाल खट्टर का विरोध करेंगे। अब नारायण खेड़ा का जैसे बीमा आ गया, डिंग मंडी का आ गया, चाटीवाल का बीमा आ गया और शक्कर मंदोरी का बीमा आ चुका है, गुसाइयाना सा फोन आ चुका है और इन गाँव का जैसे अंजीरा बरासरी गाँव का काफी मैसेज आ चुका है। अच्छा, तो अभी आप जो विरोध करने की तैयारी रणनीति बना रहे थे, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो अभी विरोध उनका किया जाएगा या स्थगित कर? बिल्कुल, ये अब हम एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और भी किसान साथी आ रहे हैं, भी काफी हद तक अगर बीमा आ गया फिर तो बीमा आ जाएगा, फिर तो हम विरोध नहीं करेंगे। और अगर इसी तरह इतना आकर के फिर रुक जाता है तो हो सकता है विरोध करना पड़े। वो हम थोड़ी ही समय में लाइव आपके माध्यम से बता देंगे विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात है। शुक्रिया बातचीत के लिए। कुछ और किसान साथियों से बातचीत करते हैं। बुजुर्ग किसान है जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमने आज फैसला लिया था भी 1 बजे तक ना आया तो हम 1:30 बजे यहाँ से कूच करेंगे। और हमने 50 मीटर काला कपड़ा, ये देखो सभी ने बांध रखा है, काला कपड़ा सभी ने बांध के चलना है। वो कब बांध के चलने को तैयार थे, पर अब थोड़ा सा हम सोच विचार कर रहे हैं कि अपने चौपटा एरिया का सबसे ज्यादा है, क्यों यहाँ के ज्यादा आवाज उठाई लोगों ने। आप कह रहे ना उठाने से नहीं होता, जो असल में खराबा था वही है, आवाज उठाने। ये है जी, जिन इलाकों में आवाज उठती है वहाँ काम पहले होता है। पहले हो सकता है। हाँ, पहले हो सकता है। ये आपसे पहले तो उधर उसका खारिया गांव का आ गया था, उस साइड खारिया। हमारी सारी छोरियाँ खारिया बेई हुई है और उनकी छोरियाँ हमारे गाँव। ठीक है। तो जी क्या कुछ कहना चाहोगे? ताली थाली बजा करके बड़ा खुश है, हमारे बच्चा को हक मिल गया। 5 महीना माने संघर्ष तो करना पड़े, पर हमारे बच्चा को हक मिल गया। मैं बड़ो प्रशासन और सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे बच्चा को हक आखिर दियो। हाँ नंबरदार जी, क्या कहना चाहो थे? तो कबड्डी चौकी खेल। हाँ, लेकिन हमारा बीमा आना शुरू हो गया। तो पहले हमें खट्टर का विरोध करने के लिए चांदपुर पहुंचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब हमारा हर गांव से मैसेज आ रहा है कि बीमा आ गया। तो यदि अत्यधिक बीमा आ जाएगा तो हम खट्टर का विरोध नहीं करेंगे, क्यों कि हम इस बीमे के लिए ही तो यहाँ बैठे थे, भाई सबके खातों में बीमा आ जाए। 5 महीने हो गए, कितने दुख पाए हैं कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन हमारा संघर्ष है वो कामयाब हुआ और हमारा बीमा आना शुरू हो गया। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि चोपटा में जो धरना है वो धरना लगातार अभी जारी रहेगा, अभी स्थगित नहीं किया गया है, ना ही इसको समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि इन तमाम धरनारत किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक एक एक गांव के एक एक किसान का बीमा नहीं आ जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। ओडा ब्लॉक के कुछ गांव बताए जा रहे हैं, उनका बीमा अभी रोका गया है, कुछ क्यूरी वगैरह उसमें जो है वो लगी हुई है। जैसे ही वो क्यूरी जो है वो सही हो जाती है, उन पे ऑब्जेक्शन हट जाता है, वैसे ही वो गाँव के बीमा भी जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो जब तक वो उन तमाम गाँव का बीमा, यानी कि सिरसा जिले के एक एक गांव के एक एक किसान का बीमा नहीं आ जाता, तब तक ये धरना जारी रहेगा, यह संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। अब आने वाले समय में क्या मुख्यमंत्री का विरोध किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो जो है वो अभी कमेटी फैसला लेगी। उस फैसले में जो है वो आगे क्या फैसला लिया जाता है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो लगभग गांव का बीमा क्लेम आना शुरू हो चुका है और विरोध की संभावनाएं जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर विरोध नहीं होता है तो मुख्यमंत्री जी आराम से जन संवाद और साइकिला मैराथन जो कर रहे हैं वो जो है वो आराम से निकाल सकते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न के। तो ऐसे में आपके यहाँ पे बीमा आया है या नहीं आया, या कितना आया है, प्रति एकड़ कितना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।